So good morning my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं दैट इज डिफरेंशिएशन. इसका पहला लेक्चर होगा आज. ठीक है, डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का. ठीक है, बेसिक इसका हम +1 में पढ़ चुके हैं दैट इज लिमिट जो बेसिक है इसका कैलकुलस का. उसके बाद बेटा हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में. ये वीडियो जो है आपकी डिफरेंशिएशन के बेस के ऊपर है और ये एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा, ये लेंथी टॉपिक है. ठीक है, और डिफरेंशिएशन के रिलेटेड आपके क्लास 12th में 2 चैप्टर्स हैं. एक तो डिफरेंशिएशन खुद ही है, ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, ये दोनों चैप्टर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और इन दोनों के बेस पे आगे अगला जो टॉपिक आएगा दैट इज इंटीग्रेशन आएगा टॉपिक. ठीक है, और इंटीग्रेशन के भी आपके 2 चैप्टर्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और थर्ड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स भी है. ठीक है ना, तो ये आपके लिमिट आपने पढ़ चुका हो +1 में. कॉन्टिन्यूटी अभी लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया और इस लेक्चर में हम कवर अप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और ये एक लेक्चर का काम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. सो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, अगर उसकी डिफरेंशिएशन की जा सकती है तो उसे बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है ना, अगर डिफरेंशिएशन उसकी नहीं की जा सकती तो उसे क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन. अब ये डिफरेंशिएशन होती क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव क्या होता है, वो क्वांटिटी क्या है, कैसे आती है, वो मैं आपको अभी ग्राफ से समझाता हूं कि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकली मीनिंग क्या है आपका. लेट अस सपोज हमारे पास कोई ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. क्लियर, और ये कोई पॉइंट है c एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक पॉइंट ये है c प्लस h, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है. ठीक है, और इन दोनों को बेटा मिला दो तो क्या बन जाएगी, एक कॉर्ड बन जाएगी. एक कॉर्ड बन जाएगी. लेट अस सपोज ये कॉर्ड है AB. क्लियर, हमारा ये वाला जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ c प्लस h. क्लियर, तो अभी आपने +1 क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप क्या होती है. ठीक है, याद करो, हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था. एक तो पढ़ा था tan थीटा, दूसरा ये थीटा अगर हमें पता हो, थीटा क्या होता है, एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दूसरा फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो इसकी जो स्लोप होगी AB की, स्लोप ऑफ AB, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1. मींस ये f की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, y की इक्वल. ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि f ऑफ x की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, y की इक्वल होती है. तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये चीज आ जाएगी. तो ये है आपकी x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू. तो यहां पे बेटा c से c कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड में h. ये चीज आ जाएगी. ये किसकी स्लोप है, AB की स्लोप है. क्लियर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का. तो अगर मैं बेटा इस B पॉइंट को खींच के यहीं पे ले आऊं A पॉइंट पे, तो ये जो डिफरेंस था ये कितना था, H का डिफरेंस, क्योंकि ये C पॉइंट है, ये C प्लस H है, ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस तो H का ही है. अगर मैं इस B पॉइंट को खींच के, ये देखो मैं एक डायग्राम और बनाता हूं कि ये जो B पॉइंट है, ये A पॉइंट है बेटा, ये B पॉइंट है, तो इसको मैं खींच के यहीं पे ले जाता हूं तो ये तो खत्म हो जाएगा. क्लियर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो लाइन बन जाएगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक टेंजेंट. क्या रिप्रेजेंट करेगी, टेंजेंट. कौन से पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट के ऊपर. ये क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे क्या करूं, लिमिट h की 0 ले लूं. लिमिट h की क्या ले लूं, 0, क्योंकि h यहां पे जाके 0 हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0. तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड में h, ये क्या बन जाएगा, स्लोप
ये तो पहले था स्लोप ऑफ ए बी, अभी ये क्या चीज बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। ये किस पॉइंट के ऊपर स्लोप बन जाएगा, ए पॉइंट के ऊपर स्लोप बन जाएगा जब मैं बी को खींच के यहां पे ले आऊंगा ए पॉइंट के ऊपर। इन दैट केस बेटा एच क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिमिट एच की ले ली, यहां पे जीरो ले ली। अभी इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज बोल सकते हो, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन यही है, उसकी डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। तो ग्राफिकली बेटा मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि ग्राफिकली ये कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैसे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन जनरल कैसे निकाल सकते हैं, किसी इंटरवल में, चाहे वो ओपन इंटरवल है चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल है, कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सब कुछ चेक करेंगे। अगर ये आपका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइनाइट होगा देन ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। क्या होगा, डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही यही है कि हमने चेक करना है कि वेदर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन उसकी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। अगर डिफरेंशिएशन की जा सकती है, ठीक है ना, तो फिर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अगर नहीं की जा सकती तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो बेटा क्या है इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, कोई हमें पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे अभी मैंने कर्व पे किया, हमने डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकाला था, ए पॉइंट पे, ठीक है। सो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का दो फॉर्मूले हैं। हम इसे लेट अस सपोज कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी कर्व है, ठीक है ना, कोई भी हमें कर्व दे रखा, फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हम अगर ए पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू ए ले लो चाहे सी ले लो, वो आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए से। ये एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए के साथ। कन्वेंशन इसकी और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लिखने की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला दो है, फॉर्मूले बेटा इसके, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। पहला तो फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एच। ये तो अभी हमने किया डेरिवेटिव की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है इसका लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड में x माइनस ए। दोनों में से बेटा कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये तो अभी हमने डायग्राम से ही किया है। अभी यहीं पे मैं h को x माइनस ए फिल कर दूं तो यही बेटा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, ये तो एक तो ये हो गया डेरिवेटिव। अभी ये जो डेरिवेटिव है ये दो डेरिवेटिव से बना हुआ है, वन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा है राइट हैंड डेरिवेटिव। एक तो जैसे हमने बेटा देखो कॉन्टिन्यूटी में किया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो कब कब निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूटी में भी बताया था, जब हमारा मॉडुलस फंक्शन होगा तब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तब, या फिर थर्ड हम कब निकालेंगे, जब फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा हमारा कि x लेस देन a के लिए अलग फंक्शन है, इक्वल टू की कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है। तो इन तीनों केसेस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो माइनस कर दूंगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में h, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में x माइनस ए। मीन्स यही फॉर्मूले हैं बट माइनस लगा दिया मैंने। क्लियर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव साथ ही में मैंने लिख दिया, इसका भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका भी राइट हैंड डेरिवेटिव साथ ही में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में h। अगर इस हिसाब से निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में x माइनस ए। सो दोनों में से आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। ये डेरिवेटिव हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जैसे एट x इज इक्वल टू 1 बोल दे, एट x इज इक्वल टू 2 बोल दे, उस वे से,
क्लियर है कि नहीं क्लियर? उस यहां पे वे फॉर्मूला लगाएंगे जब उस पर्टिकुलर पॉइंट बोल देगा कि x इक्वल टू 1 पे निकालो, x इक्वल टू 2 पे निकालो, x इक्वल टू 3 पे निकालो। लेट अस सपोज मैं अपनी तरफ से एक इजी सी एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डेरिवेटिव बोल देता है एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालो। ये डेफिनेशन मेथड से डायरेक्ट तो एक लाइन में बन जाएगा, एक चुटकी में बन जाएगा, बट हम यहाँ पे डेफिनेशन से अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू तो 2 है और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड में x माइनस a। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, अभी वैल्यूज फिल करूंगा। तो a की वैल्यू कितनी है 2, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर। अगर मैं x में a भर दूंगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सो a की वैल्यू 2 फिल कर दी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2, ये क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का एट एक्स इज इक्वल टू 2 विद डेफिनेशन मेथड। आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो हमने ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। और क्योंकि ये सिंपल सा फंक्शन था, ना तो ये मॉडुलस है, ना ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना ही फंक्शन इस टाइप का है, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और डेरिवेटिव की जो मेन कंडीशन यही है आपकी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ शुड बी फाइनाइट। दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के और दोनों फाइनाइट है, देन हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये हमारी कंडीशन है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये तो बेटा आ गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अगर हमें जनरली एट एनी पॉइंट बोले, एट एनी पॉइंट, इन जनरल भी बोल सकते हैं इसे, मींस हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, हमने सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स की टर्म्स में ही करनी है। देन क्या हो जाएगा, इसको एफ डैश ऑफ एक्स के साथ लिखेंगे, लिमिट एच की 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। ये फार्मूला आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है कि नहीं? ठीक। तो यहां पे हम पॉइंट ए नहीं फिल कर रहे, यहां पे हम एक्स की जगह पे एक्स ही रहने दे रहे हैं। क्लियर? जैसे मैंने अपनी लास्ट एग्जांपल बताई आपको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मींस फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बोलता है इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालो। तो एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h की 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। पहले बेटा हमने फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है क्वेश्चन में। अभी देखो एफ ऑफ एक्स तो ये है, अभी x प्लस एच फिल करो x की जगह पे, ये x प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड में h, ये कट जाएगा बेटा। सो लिमिट h की 0, ऊपर में से h कॉमन निकाल दो, h प्लस 2x डिवाइड में क्या हो जाएगा h, ये h से h कट जाएगा। सो h प्लस 2x क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2x, कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 2x आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर? ये हम सिंपल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकाल रहे। आपने +1 में अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो ये जो आपकी फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज होगी उसमें तो ये ऐसा ही बोलेगा कि डेफिनेशन मेथड के थ्रू डेरिवेबिलिटी चेक करो, ठीक है। अगला आ जाता है डेरिवेटिव इन एन इंटरवल। डेरिवेटिव इन एन इंटरवल, अभी आपको पता है कि इंटरवल दो होते हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है ए से लेके बी तक, तो हमने इस इंटरवल में डेरिवेबिलिटी चेक करनी है किसी फंक्शन की। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो डेरिवेबल है या नहीं है। अगर फंक्शन हमारा इफ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, then f of x is derivable in AB open interval। अगर ओपन इंटरवल पे बोलेगा कि ओपन इंटरवल पे चेक करो डेरिवेबिलिटी, देन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा डेरिवेबल होना चाहिए, हर एक पॉइंट के ऊपर।
अगर 1 से लेके सपोज करो 5 तक का इंटरवल है, 1 से अगले पॉइंट, 5 से पिछले पॉइंट, सभी में फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल फंक्शन हो जाएगा उस ओपन इंटरवल में। अगर वो क्लोज्ड इंटरवल की बात करेगा, क्लोज्ड इंटरवल की बात करेगा तो हम ऐसा लिखेंगे ए से लेके बी तक। देन कॉन्टिन्यूटी वाला ही हम केस लेंगे। सबसे पहले ए पे होना चाहिए राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इसका, राइट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरा लेफ्ट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू बी, मींस ए पे राइट डेरिवेबल होना चाहिए, बी पे लेफ्ट डेरिवेबल। हमने लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव भी पढ़ लिया, मींस इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ए पे, और बी पे लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा जो फंक्शन है वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, मींस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। तो जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन की थी क्लोज्ड इंटरवल के लिए, वैसे ही हम डेरिवेबिलिटी की भी कंडीशन कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल के लिए क्या चाहिए, सिर्फ सारे के सारे पॉइंट्स ए से अगले बी से पिछले, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटरवल में ए पे राइट, बी पे लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हैं ए से लेके बी के बीच में सभी पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, देन ही फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल होगा, ठीक है। तो ये थी बेटा बेसिक सी कंडीशन इनकी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी, ये तो आ गया डेरिवेटिव का आपका पूरा का पूरा टॉपिक एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ठीक है। जनरल किसी पॉइंट के ऊपर, एक्स पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या फिर हमने इंटरवल के बीच में किया। अभी हमने बेटा लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी पिछले लेक्चर में हमने कवर अप की, इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है यहां पे, सबसे पहले देखो जो हमने बेसिक किया था इसका टॉपिक कैलकुलस का, दैट इज लिमिट। अगर हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन ही उसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, देन हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। समझ गए, ये रिलेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, इसलिए पहले आपको लिमिट करवाया जाता है, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन करवाया जाता है, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अगर हमारा कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, देन वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चीज बेटा आपने याद रखनी, मींस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, और पॉइंट ले लेता हूं एट एक्स इक्वल टू 0। अभी इस फंक्शन की पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं इसकी, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस x है, क्या पुट करेंगे x को यहां पे, 0 माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h की 0 माइनस h का मॉडुलस, लिमिट h की 0, h का मॉडुलस कितना हो जाएगा, h, ठीक है ना। तो यहां पे h की लिमिट 0 भरूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी साइड राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो फंक्शन की वैल्यू तो h मॉड ही है, क्या पुट करेंगे x को यहां पे, 0 प्लस h, तो लिमिट h की 0 हो जाएगी, यहां पे h आ जाएगा, h का मॉडुलस h ही होगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे 0। और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा 0 पे तो क्या आ जाएगा, 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल आ गए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन क्या है हमारा यहां पे, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं कि ये डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो
बेटा इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूस तो हो गया फंक्शन हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको प्रूव करने के लिए कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी होगा, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड में x माइनस 0, ठीक है। मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक। सो f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ x। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, अगर मैं 0 भर दूंगा यहां पे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये हम एक ही बार निकालेंगे, दूसरे में राइट हैंड डेरिवेटिव में एज इट इज पुट कर देंगे। सो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू मॉड x, f ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x मॉड बाय x। क्या पुट करेंगे बेटा x को यहां पे, 0 माइनस h मींस माइनस h। अगर मैं माइनस h पुट करूंगा तो लिमिट h की क्या हो जाएगी 0, यहां पे माइनस h मॉडुलस बाय माइनस h। सो माइनस h का मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, h हो जाएगा डिवाइड में माइनस h, काट के आंसर कितना आ जाएगा -1। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड में x माइनस 0। अभी f ऑफ x की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, x मॉड, f ऑफ 0 की वैल्यू भी पता है 0, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने पहले बोला बार बार नहीं निकालनी, तो यहां पे क्या पुट करेंगे, x को 0 प्लस h मींस सिंपली h। सो लिमिट h की 0 हो जाएगी, यहां पे h मॉडुलस बाय h। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h का मॉड h हो जाएगा, कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। सो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस तो आ गया, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस तो आ गया हमारा फंक्शन, उसका तो कोई इशू नहीं आया, बट हमारा फंक्शन क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। सो अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो अगर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, निकाले जा सकते हैं, इट मींस उसकी कंटिन्यूटी भी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है ना। ये चीज आपने बेटा याद रखनी है, ठीक। तो ये था बेटा आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, उसको हम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डेरिवेटिव कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एट ए पॉइंट, जर्नली या किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, रिलेशनशिप क्या है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के बीच में, ये सारा बेसिक हमने इस वीडियो में कवर अप किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे वो हम करेंगे फॉर्मूलेस के बेस के ऊपर कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हम एग्जाम्पल्स के साथ वर्क करेंगे, ठीक। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट बार बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।